हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। अगर आपको कोई स्टार्टिंग से ही बोल दे कि भाई हम ऐसा टीजर लेके आ रहे हैं, ऐसी मूवी लेके आ रहे हैं, जो सिंपल सा बात है कि आपको जाना है थिएटर के अंदर और वहीं पर ही आपका जो एक्सपीरियंस होगा वो मजेदार होगा, चाहे वो एक्टर्स हों, विजुअल्स हों, स्टोरी टेलिंग हो, तो आप बोलोगे कि अच्छा, अब तो मैं जरा थोड़ा ज्यादा क्रिटिकल हो जाऊंगा, अच्छे से जरा देखूंगा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो आजाद नाम का एक मूवी आ रही है जिसके अंदर अजय देवगन तो है ही है, अभिषेक कपूर, जिन्होंने काय पोछे जैसी मूवी बनाई, रॉक ऑन जैसी मूवी बनाई, और कहीं ना कहीं जहां बॉलीवुड थोड़ा सा क्रिटिसाइज होता रहता है ना कि डेटेड स्टोरी आती है, तो ये कुछ अलग बनाने की कोशिश करते हैं, अलग हीरो हीरोइन के साथ बनाने की कोशिश करते हैं, जैसे काय पोछे हो गया, रॉक ऑन हो गया, अलग तरीके का रिप्रेजेंटेशन का हो जाता है। और ऐसा लग रहा है कि शायद आजाद के अंदर भी कुछ एक्सपेरिमेंट इसी तरीके का करने वाले हैं। तो ये जो फ्रेंडशिप दिखाने वाले हैं ये हॉर्स के साथ, वो कैसी शेप अप होती है, पहले तो एक तो मैं जरा इसका टीजर ढंग से चलाता हूँ, फिर उसके बाद और डिस्कशन करते हैं। हल्दी घाटी में उस दिन एक तरफ महाराणा प्रताप के 8-9 हजार की फौज थी, तो दूसरी तरफ 40,000 फौजी थे। लेकिन जो सबसे खास घोड़ा था वो तो खुद महाराणा प्रताप के पास था। हाथी जितना ऊंचा, मोर सी गर्दन, बिजली सी चाल, छलांग मारे तो पूरी घाटी लांग के पार कर जाए। नानी, हमें नहीं लगता हम अपना घोड़ा कभी ढूंढ पाएंगे। तो फिर वो तुम्हें ढूंढ लेगा। म्यूजिक तो अच्छा लग रहा है, स्माइल भी अच्छे लड़के की, शी इज लुकिंग ब्यूटीफुल, डांस स्टेप्स भी अच्छे लग रहे हैं। अजय देवगन तो डैशिंग है ही, स्लो वाला। हर बहादुर योद्धा के पाछे हमेशा एक वफादार घोड़ा जरूर रहा है। अभिषेक कपूर। जनवरी 25, रेसिंग इन सिनेमास। इंटरेस्टिंग तो देखो ये लग रही है, और मैं ये बताऊँ, जो स्टोरी है उसमें काफ़ी कुछ ब्लेंड लग भी रहा है कि एक डीपेस्ट फ्रेंडशिप होगी, एक ऐसा एडवेंचर होगा जहाँ पर ये बॉन्ड बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा, कहीं ना कहीं लॉयल्टीज जो हैं वो दिखाई जाएंगी। और ऐसा लग रहा है कि ये शायद घोड़ा कभी ना कभी महाराणा प्रताप के पास रहा होगा, और फिर किसी वजह से ये पहुंच गया अजय देवगन के पास, और अजय देवगन के पास ये पहुंचेगा अमान देवगन के पास, क्योंकि आप एक आधा सीन देखते हो ना जिसके अंदर घोड़ा अकेले है। ऑब्वियस सी बात है कि घोड़ा और इसका रिलेशनशिप जो है वो थोड़ा सा टसल भरा होने वाला है, क्योंकि घोड़ा इसको गिरा भी देता है। तो क्या ये घोड़े को टेम कर पाएगा, क्या इनकी जो दोस्ती होगी इतनी ज्यादा जबरदस्त होगी कि ये लार्जर पर्पस की तरफ जाएगा, क्योंकि आपके पास एक साइड गुलामी की भी फील आ रही है कि गुलामी भी है, और दूसरी गुलामी वहां पर भी है जो आपको सेना दिख रही है, और मोस्ट प्रोबेबली शायद वो ब्रिटिशर्स की है। तो उस तरीके की आपको स्टोरी यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो फ्रेश स्टोरी है, इफेक्टिव लग रही है, क्योंकि फ्रेश फेसेस हैं। क्योंकि क्या होता है कि हम कुछ फेसेस देख देख के अब थोड़े से तंग हो गए हैं। अब अगर आपको कुछ एक्सपेरिमेंट करना है, कुछ नई चीज देखनी है, तो वहां पर देखने को मिल जाता है। अब क्योंकि अब नए फेसेस देख रहे हैं तो आप कह रहे हो कि ये आउटसाइडर है कि इनसाइडर है, क्या है, तो उत्तेजना मेरी भी जाग गई कि जानो इन लोगों के बारे में। तो अमन देवगन जो है वो नेफ्यू हैं, यानी कि अजय देवगन की बहन के लड़के हैं। और जब राशा थंदानी के बारे में मैंने जानने की कोशिश करी, इनके दोनों के इंस्टाग्राम मैंने अच्छे से देखे, और ये हैं जो ए फिल्म के जो मालिक हैं, अनिल थडानी और रवीना टंडन, उनकी सुपुत्री हैं ये, और इनको बचपन से ही काफ़ी इंटेलिजेंट माना जा रहा है, क्योंकि जो रवीना जी हैं उन्होंने खुद ने उनके A++ वाले जैसे कहते हैं ना सर्टिफिकेट्स वगैरह जारी कर दिए, और लोगों ने काफ़ी तालियां वालियां बजाई कि अच्छा, वेरी गुड, IGSCA के अंदर कितना अच्छा स्कोर आ गए। तो शी इज़ ब्यूटी विद ब्रेन्स, जैसा इस छोटे से ग्लिम्स के अंदर भी लग रहा है। और अमान का जितना समझ में आ रहा है, मैं बहुत इफेक्टिव तरीके से उसके उस फिटनेस के जो वीडियोस हैं, उसकी जो फोटोग्राफ्स हैं, वो सब देख रहा था। ऐसा लग रहा है कि मतलब ही इज अप टू समथिंग।
ठीक है, तो जान के उसको अभी हाइड करके रखा गया ताकि एक अब बड़ा अनलीश हो। वहां पर राशा ने बहुत सारी एड्स एंड मॉडलिंग कर रखी है, और एक जो एड है उसके अंदर शी लुकिंग वेरी कॉन्फिडेंट, जहां पर आई थिंक वो क्रॉक्स की एक एड है, अगर आप जाओगे तो वहां पर आपको पता चल जाएगा। तो जो दिमाग में डाउट आता है ना, विल दे बी एबल टू डिलीवर और नॉट, मेरे को ऐसा लग रहा है कि दे विल बी एबल टू डिलीवर। और फिर मैं डायरेक्टर साहब के विजन के ऊपर जाऊंगा, तो अगर काय पोछे टाइप की मूवी बनाई थी और सारे एक्टर्स अमित साध वगैरह भी थे, तो ही इज वेरी क्रिटिकल इन चूजिंग द कैरेक्टर्स एंड द स्टार्स बिहाइंड इट। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर भी उसी तरीके से ढंग से चूज किया जाएगा। और दूसरी साइड से देखा जाए तो कुछ एक आधे डांस स्टेप्स आते हैं, एक आधा हॉर्स राइडिंग का इंटेंस सीन आता है। तो अमान ऐसा नहीं लग रहा है कि मतलब आप हीरो कहीं और है, घोड़ा कहीं और है। तो ट्रेंड है हॉर्स राइडिंग वाइडिंग के अंदर, डांस वगैरह के अंदर, ही इज वेरी इजी ऑन हिज फीट। तो थोड़ी ट्रेनिंग लेके तो आए हैं। बाकी चेहरा और डायलॉग जब एक साथ आते हैं, बॉडी लैंग्वेज एक साथ आती है, तो करेक्ट पर्सनालिटी पता चलती है। अब उसके लिए तो ट्रेलर देखना पड़ेगा, फिर उसके बाद मूवी देखनी पड़ेगी, फिर इकट्ठे हम क्रिटिकली एनालाइज भी करेंगे कि क्या ये जो फिल्मी खानदान से आए हैं, क्या ये रणबीर कपूर जैसे ही बड़े स्टार्स बन जाएंगे, बॉबी देओल जैसा नाम कमाएंगे, या फिर ये वो वाले स्टार्स हैं जहां पर आए गए हो जाएंगे। अभी जितना मुझे लग रहा है इनकी इंस्टाग्राम की फीड वगैरह देख के, दे आर अप टू समथिंग, और थोड़े इंटेलिजेंट लोग लग रहे हैं, ये ऐसे नहीं लग रहे हैं कि नॉन सीरियस तरीके से आ गए हैं। आपको कैसा लगा ये टीजर? कमेंट करके जरूर बताना।